भारत अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन में जुट गया है। 700 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी को पकड़कर भारत डिपोर्ट कर चुकी है। भारत के इस गर्दन मरोड़ एक्शन से बांग्लादेश बिलबिला गया है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने भारत पर अवैध प्रवासियों को बिना उचित प्रक्रिया के वापस भेजने का आरोप लगाया है। रूस के बढ़ते खतरे में यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नाटो ने एक योजना बनाई। नाटो यूरोपीय देशों से अपनी जमीनी वायु रक्षा क्षमताओं को 5 गुना बढ़ाने का आग्रह कर रहा है। ये कदम रूसी आक्रमण के खतरे का मुकाबला करने और ड्रोन मिसाइलों से बचाव के लिए उठाया जा रहा है। नाटो महासचिव ने सभी देशों की युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने चीन के साथ मजबूत संबंधों के साथ संयुक्त राष्ट्र से आर्थिक सहायता मांगने की शुरुआत लगाई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर क्विन लुइस से मुलाकात की। यूनुस ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट और वित्तीय चुनौतियों का मुद्दा उठाया, जिससे आशंका है कि वो इस बहाने यूएन से और अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया में 6 महीने की राजनीतिक अस्थिरता के बाद ली जे-यूमिंग ने विशेष राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यूएल पर महाअभियोग और मार्शल लॉ के विफल प्रयास के बाद ये चुनाव हुआ। ली एक पूर्व मानवाधिकार वकील ने 49.3% वोटों से जीत हासिल की, जबकि मतदान प्रतिशत 80% से अधिक रहा। वैश्विक चुनौतियों के बीच नीदरलैंड का राजनीतिक भविष्य अधर में लटका हुआ है। डच प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कीट वाइल्ड्स के फ्रीम पार्टी गठबंधन में बाहर निकलने के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की। इससे नीदरलैंड में जल्द चुनाव होने की संभावना है। शूफ नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएएस अधिकारियों को मंगलवार को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि मैं आपसे अपने आचरण में ईमानदारी बनाए रखने, अपने काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही बनाए रखने का आग्रह करती हूं। आपको सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 276 नए मामले सामने आए हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 4302 हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। हालांकि 3281 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी 4 जून को हरियाणा दौरे पर जाएंगे। यहां वे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय व संगठन के विस्तार को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। हरियाणा दौरे ठीक एक दिन पहले राहुल मध्य प्रदेश दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने गुटबाजी खत्म करने की बात पर जोर दिया था। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम-आईएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एआईएम-आईएम और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। एआईएम-आईएम वहां की सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपना दावा कर रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस इस मसले पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश में है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क के पिता इरॉन मस्क अयोध्या आ रहे हैं। बुधवार दोपहर 1:45 पर प्राइवेट विमान से दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधा राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। 1 घंटे तक मंदिर परिसर में रहेंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी में 15 मिनट तक हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगे। बुरहानपुर में हाईटेक चोरों का गैंग पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। शहर की पौष इंदिरा कॉलोनी में मुंह पर नकाब और चालाकी से लैस बदमाशों ने डेयरी, आइसक्रीम और पार्लर और सची पॉइंट को निशाना बनाया। सीसीटीवी कनेक्शन काटकर बड़ी चतुराई से तोले तोड़े गए। घटना के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक पर थे, फिर भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। नीडवाना में पर्यावरण दिवस पर जागरूकता की अनोखी मिसाल पेश की गई। जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें अफसरों से लेकर आम जन तक ने भाग लिया। दौड़ के बाद कपड़ों के थैलों का वितरण कर सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने का संदेश दिया। साथ ही पौधारोपण और पर्यावरण शपथ भी दिलाई गई। कांकेर के ग्राम नारा में सामाजिक बहिष्कार के विरोध ने गंभीर विवाद का रूप ले लिया है। जनदर्शन में शिकायत करने वाले पैनक कुमार जैन और उनके परिवार के साथ मारपीट हुई। महिला के साथ भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर पीड़ित पक्ष ने नाराजगी जताई है। देहरादून के रिंग रोड इलाके में दूध चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार सुबह 2 बुलेट सवार युवक एक दुकान के बाहर रखी दूध की कैरेट चुरा ले गए।
पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। अब सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस पर शिकायत दर्ज करा दी है। कोंडागांव में नया बस स्टैंड के पीछे वन भूमि पर चल रहे अवैध डामर प्लांट को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शंकर सोढ़ी ने वन मंत्री केदार कश्यप और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर रसूखदार को संरक्षण दिया जा रहा है और प्रशासन मूर्ख दर्शक बना हुआ है। कवर्धा जिले के सिंगनपुरी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 70 वर्षीय बुजुर्ग झड़ी साहू को अज्ञात हमलावर ने जिंदा जला डाला। बुजुर्ग घर के बाहर सो रहे थे, तभी पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। 3 दिन में तीसरी हत्या के मामले में दहशत फैल चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। रिवई गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति और उनकी मासूम बेटी को रौंद दिया। हादसे में पति रतिराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी अश्विनी और बेटी आरवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मंदसौर के गरोड में पत्रकार के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला गर्मा चुका है। संस्कार दर्शन के ये संपादक राकेश ग्वाला ने सरपंच के अवैध कार्यों का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज की है। पत्रकार साथियों ने एएसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। चंदवासा नई आबादी में बिना मुंडेर के कुएं में एक युवक ट्रैक्टर सहित गिर गया। युवक को सिर में गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब व्यापार से जुड़ा विवाद इस हादसे की वजह बना। मथुरा के परह थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर जमीन विवाद ने खूनी रंग ले लिया। रैपुरा जाट चौकी इलाके में प्रेम सिंह ने अपने ही भाई ओमवीर को गोली मार दी। घायल ओमवीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। घायल बदमाश विनोद की पैर में गोली लगी है, जबकि बनवारी को भी दबोच लिया गया। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बैटरी, जेवरात और मोटरसाइकिल बरामद की गई। प्रतापगढ़ में कन्हैया नगर त्रिलोकपुर राम वनगमन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़करण का शिलान्यास राजा भैया ने किया। 11 करोड़ 70 लाख की लागत से 11 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार होगी। कार्यक्रम में हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। राजा भैया ने कहा कि कुंडा और बाबागंज में बेहतरीन सड़कों का जाल बन चुका है। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर भी हमला किया। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने के सामने परिजनों ने युवक नीरज गुप्ता के शव रखकर चक्का जाम किया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत नहीं की और जांच भी नहीं हुई है। एसीपी ने आश्वासन देकर मामला दर्ज करने का भरोसा दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। संभल के जुनावई क्षेत्र के गांव मेढ़ोली के जंगल में विवाहिता ज्योति का शव पेड़ से लटका मिला। मोबाइल पर बात को लेकर पति से विवाद के बाद वह मायके रह रही थी और 1 जून से लापता थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतका के पिता जाऊ ने 1 साल पहले उसकी शादी थाना राजपुरा क्षेत्र के गांव दीपपुर निवासी अंकित से की थी। सिवनी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का ऑनलाइन सट्टा महाराष्ट्र से संचालित था, जहां से 1 करोड़ से अधिक के बैंक ट्रांजैक्शन मिली है। पुलिस ने बैंक खाते फ्रीज कर जांच तेज कर दी है। मामले में अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। बिजनौर के नजीबाबाद से एक दलदला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पुरानी रंजिश की आग में एक मासूम छात्र की जान ले ली गई। 8वीं छात्र के 16 वर्षीय छात्र फैसल के बेरहमी से पीट कर हत्या की गई है। सीने और प्राइवेट पार्ट पर हमले के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक दलदला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव के पास लोहे से लदा ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में आए एक ई रिक्शा में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासूम समेत 9 लोग घायल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।
फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां 9 साल पुराने नाबालिग की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी जीजा बाबूलाल को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी है। 14 वर्षीय विजय कुमार की 2016 में गला दबाकर हत्या की गई थी। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला और उन्होंने फैसले पर संतोष जताया। गाजीपुर से त्योहारों को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बकरी ईद और गंगा दशहरा के मद्देनजर डीएम अविनाश कुमार और एसपी डॉक्टर इरज राजा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि त्योहार पर कोई नई परंपरा शुरू न की जाए। कुर्बानी पर भी खास निर्देश जारी किए गए हैं ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। हरदोई के बिलग्राम माधवगंज क्षेत्र से सनसनीखेज खबर सामने आई। फतेहपुर चौगवा गांव के एक स्कूल में बराव कार्य के दौरान मिट्टी से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। सीपीयू पीएसआई स्कूल के गेट के सामने मिले इस विस्फोटक से इलाके में हड़कंप मच गया। वन डिस्पोजल टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। पूरी मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मीटिंग आज यानी कि 4 जून से शुरू होगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बार भी रेपो रेट 0.25% कटौती कर सकती है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। 6 जून को सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। अमेरिका में आज से स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े आदेश पर साइन कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने इस टैरिफ से ब्रिटेन को बाहर रखा है। उस पर पहले की तरह 25% टैरिफ ही लागू होगा, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पहले से ट्रेड समझौते पर बातचीत जारी है। एचडीएफसी बैंक के नॉन बैंकिंग सब्सिडियरी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिली है। एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी के इस ऑफर में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। इश्यू में कंपनी 2,250 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी करेगी। शेयर बाजार में आज यानी 3 जून को गिरावट रही। सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 80,737 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 174 अंक की गिरावट रही है। 24,542 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 30 शेयरों में से 29 में गिरावट है, सिर्फ एक में बढ़त रही है। निफ्टी के 50 में से 43 में लाल निशान में बंद हुए हैं। यस बैंक के शेयर में मंगलवार 3 जून को 10% की गिरावट रही। कंपनी का शेयर अभी करीब 2 रुपए गिरकर 20 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। गिरावट की वजह ब्लॉक डील को माना जा रहा है। बाजार खुलते ही 9 करोड़ से ज्यादा के शेयरों की अदला बदली की गई है। ये शेयर्स बैंक की कुल इक्विटी का करीब 3% है। इस घड़ी का इंतजार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस 17 साल से कर रहे थे, वो अब पूरा हुआ। आईपीएल ट्रॉफी जीतना विराट कोहली के लिए एक सपने जैसा था, इसीलिए मैच खत्म होने से पहले ही वो मैदान में रो पड़े। कोहली को रोता देखकर हर फैन इमोशनल हुआ। हालांकि इस फाइनल मैच में उन्हें सपोर्ट करने उनकी लेडी लक भी पहुंची हुई थी। आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, लेकिन वो किताब से कदम दूर रह गई। टीम के इस हार के बाद श्रेयस अय्यर ने अपने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और एक बड़ा ऐलान किया। श्रेयस अय्यर ने कहा कि अगले साल इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल बाद ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। रजत पाटीदार के ब्रिगेड ने श्रेयस की सेना को 6 रनों से पटखनी दी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीबी को जीत की बधाई दी, साथ ही खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले क्रिकेटर खिलाड़ी रजत पाटीदार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सूखा खत्म कर दिया है। आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में आरसीबी ने श्रेयस की सेना को 6 रनों से पटखनी दी है। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 35 गेंद पर 43 रन की पारी खेली।
एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट अब जमकर प्रमोशन कर रही है। तो वहीं अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। हाल ही में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख ने फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी शेयर की है। फिल्म स्त्री और भूल चूक माफ में अपनी कॉमेडी में सबको हंसाने वाले बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव जल्दी एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। इस बार वो एक्शन खूंखार लुक में दिखाने देने वाले हैं। हाल ही में राजकुमार राव की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म मालिक का टीजर रिलीज हो चुका है। भारतीय सिनेमा में साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से रेखा ने अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। अब 44 साल बाद 4K फॉर्मेट में उमराव जान को रिलीज किया जाएगा। इसका उद्देश्य नई जनरेशन को इस तहजीब, मोहब्बत और अदब से रूबरू कराना है जो इस फिल्म की पहचान रही है। स्टार प्लस के टीवी शो निशा और उसके कजिन्स के एक्टर विभू राघव का 2 जून को निधन हो गया है। वो 3 साल से स्टेज 4 कॉलन कैंसर से जूझ रहे थे। इस लंबी जंग के बाद एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका इलाज मुंबई के नानावटी अस्पताल में चल रहा था। अब एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने उनके अंतिम संस्कार की जानकारी भी दे दी है। ह्यूमन वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से इंप्रेस करने वाले एक्टर विशाल जटवा ने कांस 2025 तक का सफर तय कर लिया है। इस मौके पर एक्टर ने अपने स्ट्रगल डोज को भी याद किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर कांस में पहुंचने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल्स का भी खुलासा किया और कहा कि मैं कामवाली बाई का बेटा हूं। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। दक्षिण क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है जिसकी अगले 4 से 5 दिनों में आगे बढ़ने की स्थिति संभव नहीं है। राजधानी में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल गरजने, बारिश, तेज हवा और चलने की आशंका यहां पर जताई है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से आंधी और बारिश की वजह से मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया हुआ है। मंगलवार को भी राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में भीषण गर्मी से आखिरकार लोगों को राहत मिली। मंगलवार को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई। जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश और तेज आंधी ने मौसम को सुहावना बना दिया। बिहार में जून महीने की शुरुआत के साथ मानसून का प्रभाव देखने को मिला। खासकर सीमांचल के जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई। पूर्वी बिहार में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आज 4 जून को पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई है तो पूर्वी बिहार के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।